नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नन्दीस्कन्दगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो ये सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणा सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। असुरसुरमुनीन्द्रे रचितये सिन्धुमौलेर्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणेशेश्वरस्य सकलगणवरिष्ठा पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलवृत्तिः स्तोत्रमेतच्चकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। भगवान शिव शंकर के चरणों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 7वें खंड के 9वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नारद जी का हिमाचल के महल में जाना तथा गिरजा के भविष्य की जानकारी देना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, एक दिन तुम राजा हिमाचल के महल में पहुँचे। वह सब शिव लीला थी और तुम सदा शिव जी महाराज की प्रेरणा से ही वहाँ गए थे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर महाराज हिमाचल ने यथा योग्य तुम्हारा आदर सत्कार किया। फिर राजा हिमाचल अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाए और उसको तुम्हारे चरणों में डाल दिया। उससे भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया और स्वयं भी नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे, ऋषिराज, आप तीनों कालों अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य का हाल जानने वाले हैं। कृपया मेरी कन्या की रेखा देखकर बतलाए कि इसका पति कैसा होगा। महाराज हिमाचल के ऐसा कहने पर नारद जी ने गिरिजा का हाथ देखा और कहने लगे, राजेश्वर, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा अति उत्तम है। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित तथा होगा, सदा साधु वेश धारण किए रहेगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और उनकी पत्नी मेनका दुखी हो गए, लेकिन गिरिजा ने तुम्हारी यह बात सुनकर विचार किया कि नारद जी की बात कभी झूठी नहीं होती है। यह लक्षण तो भगवान श्री रुद्र के ही हैं। यह सुनकर वह आनंदित हो गई। महाराज हिमाचल ने तुमसे कहा, ऋषिवर, इसके लिए अब क्या उपाय हो सकता है। इस पर तुमने उत्तर दिया, राजन, जो कुछ इस कन्या की रेखा कहती है वह सब कुछ होकर ही रहेगा, लेकिन यह लक्षण भगवान श्री
शंकर भगवान से मिलते हैं। श्री शंकर भगवान में जो अशुभ लक्षण है वह भी शुभ ही कहे जाते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान रुद्र के साथ ही करो। लेकिन इसमें एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान पार्वती पर प्रसन्न किस प्रकार होंगे। इसके लिए पार्वती तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करे। इतना कहकर तुम वहाँ से विदा होगे। अब शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता का ये 10वां अध्याय है। ये रुद्रदेव की प्राप्ति के लिए हिमांचल का मेनका को अपनी पुत्री के लिए तप के लिए कहना। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, भगवान शिव जी की लीला बड़ी अद्भुत है। उनके अधीन 3 लोक हैं, इसलिए तुमको भी चाहिए कि सब शंका आदि को त्याग कर उनसे प्रेम करो। कई लोग कहते हैं कि गिरजा का विवाह स्वयंवर की प्रथा के अनुसार हुआ था, किंतु ऐसा कहना गलत है। कुछ लोगों का कथन है कि सदा शिव जी नग्न रूप में भिखारी के वेश में बैल पर सवार होकर गिरजा से विवाह करने के लिए हिमांचल के द्वार पर आए थे। उस समय शुक्र और शनिदेव भी गुप्त रूप से उनके साथ थे। इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम महाराज हिमांचल का अहंकार नष्ट किया। उसके पश्चात कृपा कर बारात चढ़ाकर विवाह करने के लिए आए। आचार्य कहते हैं कि गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदा शिव जी ब्याहने के लिए आए और उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की और अनेक तरह के चरित्र दिखाए। इस प्रकार जैसा किसी का विचार होता है और जैसा कोई भगवान सदा शिव जी महाराज से स्नेह करता है, वैसे ही उसको भगवान दिखाई देते हैं। ऐसी बातों में शंका व संदेह करना उचित नहीं है। सबसे पहले मैं शिव जी के स्वयंवर तथा विवाह का वर्णन करूँगा। अब तनिक ध्यानपूर्वक सुनो। जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो गई तो एक दिन मेनका ने महाराज हिमांचल के पास जाकर कहा, है प्राणनाथ, हमारी पुत्री अब युवावस्था को प्राप्त हो गई है, अतः किसी सुंदर स्वस्थ व गुणवान युवक को ढूंढिए और उसके साथ इसका विवाह कीजिए। जैसे यह रूपवती तथा गुणवती है, वैसे ही इसके लिए वर तलाश करना चाहिए। इस पर राजा हिमांचल ने उत्तर दिया, प्रिय, देवर्षि नारद के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। यदि तुमको अपनी प्यारी पुत्री से प्रेम है तो उसे भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तप करने को कहो। जब शंकर भगवान इससे विवाह करना स्वीकार कर लेंगे तो उनके अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाएंगे। महाराज हिमांचल की यह बात सुनकर मेनका प्रसन्न हो गई, लेकिन श्री सदाशिव जी महाराज के योगी नग्न रहने वाले निर्गुण काम वासना रहित माता पिता से हीन अपवित्र एवं साधु वेशधारी होने के संबंध में विचार कर उसकी आँखों से अश्रु धारा बह निकली। मुख से बात न निकल सकी। मेनका की यह दशा देखकर श्री गिरिजा ने माता के मन की बात समझकर उनको धैर्य देते हुए कहा, माताजी, मैंने आज रात्रि के चौथे पहर में एक विचित्र स्वप्न देखा है। इस स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए थे। उसने प्रसन्न होकर दया दिखाते हुए मुझसे कहा कि तू भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तप कर। मेनका ने उसी समय पार्वती के स्वप्न के संबंध में उनके पिता राजा हिमांचल को बताया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल शंकर जी का हिमाचल प्रदेश में आगमन तथा हिमांचल का उनसे मिलना, इस कथा को कहेंगे। ओम नमः अहरहरनवेद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायो पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशानां परो देवो महिम्नो नापरास्तुति
अघोराणां परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुपरं भिक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रिया महिम्नास्तव पाठस्य कलानार्हन्ति कोडसीम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ आपदुद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। देवराजसेव्यमानमां पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठविश्वतार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृश्यमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्। ॐ श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं शङ्करार्पणमस्तु। आपदुद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।